हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। एचआर एनालिटिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, 8वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लेकर आ गए हैं। जल्दी से एचआर एनालिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। आधी सीरीज कंप्लीट हो गई है, 50% कंप्लीट हो गया, 50% ही बाकी है। आइए 8 क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल कर आया है इस बार इंटरनल में। यह मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन था। ट्रेनिंग की नीड क्या होती है भैया, ये बताओ। इसके अंदर दो है चीजें हैं ना। ट्रेनिंग से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, लगभग फिक्स ही रहेगा कि एक ट्रेनिंग से क्वेश्चन एग्जामिनर का पॉइंट होता है कि वो पूछता है। ट्रेनिंग से ये पूछ रहा है कि ट्रेनिंग की नीड क्या है, उसको क्लासिफाइंग करो और उसको एनालिसिस करो, एक ट्रेनिंग प्लान बनाइए। या तो आपसे ट्रेनिंग का प्लान पूछ लेगा या ट्रेनिंग का नीड एनालिसिस का बताएगा कि भैया क्यों ट्रेन कराएं, अगर क्यों कैसे आपने एनालिसिस करा इसकी प्रोसेस समझाओ, ये पूछ लेगा, या इसका बेनिफिट पूछ लेगा। ठीक है, तो बेनिफिट की चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले अपन एनालिसिस की प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें अपन ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को और लेबर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले एक हमको मीटिंग करनी होती है जिसमें हम कुछ चीज़ें फिक्स करते हैं, लाइक कि हम परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं, किस बार परफॉर्मेंस क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग स्किल का असेसमेंट करते हैं, कौन अनस्किल्ड है, कोई सेमी स्किल्ड है, कोई ट्रेंड है, कोई वेल ट्रेंड है, कोई नॉन ट्रेंड है। फिर हम एक सर्वे और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जिसमें हम 1-to-1 या कंपनी मैनेजर से या लेबर से या वर्कफोर्स से सबसे एक बात करेंगे कि आपको क्या आप अपने लेवल स्किल सेट पे मानते हो, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। फिर उसमें टास्क का एनालिसिस भी होगा कि आने वाली जनरेशन को हमको कौन सी टास्क करानी है, यानी कि नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट फ्यूचर में कौन सी टास्क करानी है, और इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या रिसेंट टाइम में हमने कोई ट्रेनिंग कराई, अगर नहीं कराई तो अब करानी जरूरी है, या लास्ट टाइम में हमने ट्रेनिंग क्या हुई थी। ये फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करा। फिर क्लासिफाइंग ट्रेनिंग नीड, इसके अंदर हम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाइड कर रहे होते हैं। यानी कि हम एक तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग नीड होती है जब वर्कर अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अप्रोप्रिएट नहीं होता किसी जॉब करने के लिए, है ना, तो उसको ट्रेनिंग की नीड की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, कभी ऑर्गेनाइजेशन कभी शिफ्ट कर रही है, पहले कुछ काम और कर रही थी अब कुछ काम और कर रही है, या वो टेक्नोलॉजिकल अपडेट करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। जब स्किल सेट में चेंजेस आते हैं तब ट्रेनिंग की नीड की रिक्वायरमेंट बनती है। और अर्जेंसी, कब हमको रेगुलरली इम्पैक्ट करना होता है अपने क्रिटिकल फैक्टर्स पे, उसके कारण। जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि अब हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तब हम एक प्लान बना लेते हैं जिसमें हमने ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। अब ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होती है, जिसमें हम सारी की सारे जो भी ट्रेनिंग करने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। यानी कि जब हम रूपरेखा बता रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो होता है ओरिएंटेशन लेक्चर, तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, जिसमें कंपनी की पॉलिसीज वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जब किसी जॉब से रिलेटेड कोई टेक्निकल ट्रेनिंग करा दी जाती है तो वो जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। फिर होती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जब कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी आती है। नेक्स्ट होती है कंप्लायंसेस ट्रेनिंग, जब लीगल लॉज की बेसिकली वो एचआर डिपार्टमेंट के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करी जाती है। नेक्स्ट होता है लीडरशिप डेवलपमेंट, ये ट्रेनिंग नहीं होती है, बेसिकली टास्क करा करा के उनको ट्रेंड कर दिया जाता है। इसमें आप ट्रेनिंग नहीं कह सकते हो कि लीडर्स को आप ट्रेन करके लीडर बनाओगे, इनको डेवलप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। वैसे बेसिकली ट्रेनिंग के 2 ही टाइप होते हैं, एक ऑन दी जॉब होता है और एक ऑफ दी जॉब होता है। ऑन दी जॉब का मतलब जब आप अपनी, जहाँ पे आपको एक्चुअल वर्क परफॉर्म करना है और वहीं पे आपको कोई ट्रेन कर दे, यानी कि यहाँ पे मैं लेक्चर ले रहा हूँ और यहीं पे कोई मेरा सीनियर प्रोफेसर आके मुझे बताए, आनंद आपको ऐसे नहीं ऐसे और बताओगे बच्चों को तो ज़्यादा हेल्प होगा, आप थोड़ा स्क्रीन छोड़ोगे तो बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे, इस तरीके की मेरी ट्रेनिंग होगी, तो वो ऑन दी जॉब होगी। जब मैं कहीं सेमिनार, वर्कशॉप में गया, कॉन्फ्रेंस में गया और वहाँ पे मैंने कोई ट्रेनिंग ली, तो वो ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग होगी। सिंपल है, ये भी टाइप्स देख लेना, दोनों ही चीज़ें सही है। फिर अपन एक डेवलप कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद, जब हमने ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कर ली, इन सब की नीड आइडेंटिफाई कर ली, तो हमने एक प्लान डिसाइड कर लिया कि हाँ, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है कि हमको सेमी स्किल्ड वर्कर को स्किल्ड बनाना है, ये कंप्यूटर के अंदर उनको प्रोफिशिएंसी ये वाले सॉफ्टवेयर के अंदर देनी है, ये ट्रेनिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ट्रेनिंग का कंटेंट फिक्स हो जाएगा, ये पर्टिकुलर डेट पे, और इसका एजेंडा, कंटेंट यानी सारी चीज़ें फिक्स्ड हो जाएंगी, ये पर्टिकुलर डेट पे ये ट्रेनर ये ट्रेनिंग देगा, और इस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और डिलीवरी का मेथड भी फिक्स हो जाएगा इसके साथ में कि क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, ऑन द जॉब होगी, ऑफ द जॉब होगी, है ना, और किस तरीके से वो ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर ट्रेनिंग का इवेल्युएट किया जाएगा।
अब बेनिफिट क्या होता है कि हम जब ट्रेनिंग नीड का असेसमेंट करते हैं, यानी ट्रेनिंग का नीड का असेसमेंट करना है, यानी कि एक्चुअल में ट्रेनिंग है या नहीं है। इससे एक तो कॉस्ट कंट्रोल होता है, विजन क्लियर होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, एंगेजमेंट इंक्रीज होता है। क्योंकि एक्चुअली ट्रेनिंग नीड का असेसमेंट ऐसा है कि कंपनी एम्प्लॉय से खुद पूछती है आपको ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। जब एम्प्लॉय कहता है हाँ मुझे इस चीज़ों में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, वो ट्रेंड हो जाएगा, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल जाता है। ये केवल मैंने आपको ट्रेनिंग नीड के स्टेप्स बताई हैं और उस ट्रेनिंग नीड को करवाने का असेसमेंट बताया। अगर ट्रेनिंग हो जाती है तब हम परफॉर्मेंस के लिए क्या करते हैं, वो अलग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना। जब ये क्वेश्चन आएगा कि ट्रेनिंग नीड की इंपॉर्टेंस बताओ, या ये क्वेश्चन आ जाए ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बताओ, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट के अंदर लिया ट्रेनिंग नीड की इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपसे आ जाए ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस तो भी उसके अंदर साइमल्टेनियसली क्वेश्चन चल जाएंगे, लेकिन थ्योरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन होशो हवास में याद रख के लिखना कि किसके बारे में लिख रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, जय हिंद, खुश रहिए, आगे बढ़ते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं।